11.3। चलिए, जिंदा है आप? कहाँ थे 2 दिन से? लेक्चर तो देखा नहीं होगा। हैं? आप शादी वादी अटेंड कीजिए, वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे एक्सपीरियंस मिलता है अपनी शादी का। चलिए, क्वेश्चन और फर्स्ट का सेकंड पार्ट होमवर्क था। चलिए, क्या दे रखा है भैया इसमें? रेडियस बराबर 3.5, आर बराबर कितना दे रखा है? 3.5 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है हमको? वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो वॉल्यूम क्या होता है भैया? 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो 1/3 मल्टीप्लाई 22/7। बोलो। 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई में 12। 1/3 मल्टीप्लाई 22/7। क्या इसको 7/2 ऐसा लिख सकते हैं? और इसको 7/2, क्योंकि ये 7.5 का आधा होता है, मतलब 7.5 का आधा 3.5 होता है। मल्टीप्लाई में 12। बोलो। 7 से 7 खत्म। 3 4 जा 12। 2 2 जा 4। कितना आ गया? 154 सेंटीमीटर क्यूब। यही आया होगा, सबका यही आया होगा भैया। हाँ, 35/10 लिखा तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का भी सेकंड पार्ट होमवर्क में था। चलिए, हाइट है 12 सेंटीमीटर। हाइट कितनी भैया? दूसरे का सेकंड पार्ट। हाइट है 12 सेंटीमीटर। और रेडियस है अरे सॉरी, स्लैंट हाइट दे रखी है। स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है? कितना दे रखी है? 13 सेंटीमीटर। हमको पता है कि 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। चलिए, यहाँ देखिए, ये क्या है भैया? राइट सर्कुलर कौन है? बोलो। हाइट कितनी है? 12 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट कितनी है? तो ये कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। बोलो। क्योंकि 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, प्लस में एक्स ले लो इसको। तो 169 माइनस 144 बराबर एक्स का 25 बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 5। 5 12 13 का ट्रिपलेट हो। ये हमने डायरेक्ट बताया था करने के लिए, अगर किया होगा तो। चलिए, चिराग बाबू करके का नहीं आए घर से? क्या गूंज क्या रहा है? तुम्हारा फिगर खराब कर देंगे भैया, हम बोर्डों पे ध्यान दें गिट्ठे। चलिए, रेडियस बराबर कितना हो जाएगा भैया? 5 सेंटीमीटर। बोलो। हालांकि यहाँ आप एल बराबर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर भी ले सकते हैं एक्स की जगह। इसकी जगह आर ले लीजिए। ये हो जाएगा आर बराबर 5। समझ में आया? तो वॉल्यूम क्या होता है भैया? 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो 1/3 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 5 × 5 एच की वैल्यू। एच की वैल्यू 12 है। इसका आंसर डेसिमल में आएगा। डेसिमल में ही आएगा। 3 4 जा 12। 50 25 100 के 100। 2/7 2200/7। यही आएगा। यही आएगा। डेसिमल में क्या आ रहा है वैसे? अच्छा, यही दे रखा है। हाँ। हाँ, तो इसको और 11/। हाँ, तो अभी अभी सेंटीमीटर क्यूब में है ना ये। तो लिखो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ बगल में लिख दीजिएगा। 2200/7 मल्टीप्लाई में 100। सॉरी, 1000 अपॉन में 1000। क्या लीटर? लीटर होगा ना, क्योंकि हमको पता है क्या भैया कि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो। नहीं समझ में आ गया ये स्टेप? चलिए, जीरो से जीरो, ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 5। तो 11/7 5 5 35 लीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा।
लगा कि नहीं आए? क्यों? तैयार रहो आज गुरु। ठीक है ना? आज यहाँ से निकल के स्कूटी पे बैठ जाओ, बहुत बड़ बात है। मोमो। वो तो कंप्लेन, मेन दिक्कत कंप्लेन की है, वो आ गई। तो मैम, बेटा इसको, इसकी बहू खो गई क्या? तो चिल्ला कर रहा है। बेटा, चले। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात, क्या बात है। थोड़ा फोन कम देखा कीजिए, दिमाग काम करेगा। फोन देख लेते इसलिए दिमाग काम नहीं करता। ये सब कच्चा बादाम देखने की वजह से हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा था इसके बाद भैया? 6 आ गए थे हम लोग। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब, द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, हिंट दे दिया था, आइए हम करा भी देते हैं हिंट के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले गिवन में देखो क्या क्या लिखा है। हमको दे रखा है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन बराबर 9856 सेंटीमीटर, यही दे रखा है। बहुत बढ़िया। आगे क्या दे रखा है भैया हमको? बेस, डायमीटर ऑफ बेस बराबर कितना दे रखा है? 28, 28, 24, 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस बराबर 28/2 कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। आगे कुछ दे रखा है? नहीं। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है? हाइट फाइंड करना है। दूसरा स्लैंट हाइट। और तीसरा क्या फाइंड करना है भैया? सीएस से फाइंड करना। शुरू करें एक एक करके। देख, यहाँ लिखिए, वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 9856 बराबर 1/3 मल्टीप्लाई 22/7। आर की वैल्यू क्या है? 14 मल्टीप्लाई 14। एच की वैल्यू, एच की वैल्यू अच्छी है, बोलो। 7 2 जा 14। अब बाकी कुछ कटने से रहा, सारी चीज इधर लेके आओ। 9856 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 22 बराबर क्या हो जाएगा? एच। नहीं समझ में आ गया? हाँ भैया। यही तो दिक्कत है, जो हम लिख रहे हैं बस तुम लोग हाँ हाँ बोले जा रहे हो। मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14, ये होगा बाबू भैया। क्योंकि जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में, और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में। कोई दिक्कत? चलिए, ये कटेगा, किससे कटेगा? 11 से। 11 से कटेगा। 11 2 जा, देखो बात सीधी है गुरु, वैल्यू डेसिमल में नहीं आएगी। वैल्यू डेसिमल में नहीं आएगी, इसका मतलब ये सारे नंबर, पूरे नंबर को काट डालेंगे। तो हम भी क्या करेंगे? काट डालेंगे। चीट डालेंगे, फाट डालेंगे, काट डालेंगे, ढेर कुछ काट डालेंगे। चलिए, 9 8 जा 9 88, बोलो। 9 9 जा, सॉरी 11 9 जा 99।
कितना बच गया? 6। ये 6 बार में जाएगा। बोलो। 2 से काटो इसको। 2 4 जा 2 8 जा 16। फिर 2 से काट डालो। रुक जाओ, अगले स्टेप में काटो। अरे तो सही कटा था, ये सही कटा था, ई गलत कट गया था। कितना आया था यहाँ पे? 449, 448। यहाँ लिखिए 448 मल्टीप्लाई 3 में 2 मल्टीप्लाई में 14 बराबर एच। बोलो। काट डालो इसको। किससे काटोगे? 14 से काटो। 14 दूनी 28, 14 3 42। हाँ, 43 14 14 दूनी 28, ये आ गया। 32 बार में कटेगा। और ये आ जाएगा 16 दूनी 32, 16 3 48। एच बराबर कितना आ गया? 48 सेंटीमीटर। एच बराबर 48 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब लगा के नहीं है तो कहाँ से दिक्कत है? लगा के आए होते तो दिक्कत रहता। लगा के ही नहीं आए। अभी मम्मी लेने आएंगे पापा? अब हाँ, करते हैं शिकायत अभी। कहाँ नहीं लोड ले आएंगे? आपको भी समय नहीं मिला होगा इनके जैसा आपको भी समय नहीं मिला होगा ना। इनके पास तो अपना फोन है। फोन है ना आपके पास अपना, हारमोनियम वाला। हाँ, रील देखो बाबू, रील। तुम्ही लोग तो इन्फ्लुएंसर को बढ़ावा देते हो। ठुमक ठुमक करके गाना नहीं है वो? कौन सा गाना है? ठुमक ठुमक जान दी है। हाँ, गोचो मत, अब कल ही लेके आई हैं। अभी 2 दिन बाद नालिम गिरी मिलेंगे उसको लेकर के। चलिए, अभी क्या फाइंड करना है भैया? स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट बराबर क्या होता है? एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस में एच की वैल्यू कितनी है? 48 का स्क्वायर। आर की वैल्यू 14 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर कितना होगा? 2304। और 14 का 196। जोड़ के कितना आएगा? 2500। ये किसकी वैल्यू आ गई? एल स्क्वायर की। तो एल बराबर क्या हो जाएगा? 2500 रूट अंडर, इसको लिख सकते हैं, ध्यान समझना। 25 मल्टीप्लाई में 100। 25 से 5 बाहर आएगा और 100 से 10 बाहर आएगा। कितना हो जाएगा ये? 50 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू आ गई। बोलो बाबू भैया। अभी और क्या फाइंड करना है? सी एस से फाइंड करना, और सी एस से यहाँ फाइंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा सी एस से। क्या होता है? 22/7। आर की वैल्यू क्या है? 14। एल की वैल्यू 50। इसको काट, 7 2 जा 14। 50 दूनी 100। तो 22 मल्टीप्लाई में 100 बराबर कितना आ जाएगा? 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी कोई डाउट हो तो देख लो, नहीं हो तो फिर आगे चले। अच्छा क्वेश्चन था वैसे ही। अच्छा नहीं बोल सकते, मतलब ठीक था, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं थी। मिटाए। हाँ भैया। चलो आइए, और कौन सा क्वेश्चन था? बस यही इतना था, बाकी सॉल्व करना था। चलिए, इसमें तो खैर ठीक है, मतलब नॉर्मल नॉर्मल सा कैलकुलेशन है। इसके बाद वाली एक्सरसाइज में बाबू ना कैलकुलेशन करने में दिमाग खराब हो जाएगा। क्या कैलकुलेशन है उसमें?
0.0318542, ये कैलकुलेशन है उसकी। समझ में आ रहा है? इतनी घटिया कैलकुलेशन, दो ही कौड़ी की। दिमाग में चोट लगी है क्या? पिछले 4 साल से तुम ये पहन रही है, ना तो ये हाइट बढ़ रही है ना ही छोट हो रहा है। गिट्ठी। चले। एयरवन 43 को क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा ध्यान समझिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। बाकी घर पे कर लीजिएगा, रहने दीजिए अब। ठीक है ना? आज करके दिखा देते, बुरा मान जाते हम। हंसा मत करो, बहुत दलित दल लगती हो। देख लो पेरेंट्स, होमवर्क कंप्लीट नहीं है इनका। पता ही नहीं चलेगा कौन है। मोमो का पिछले 3 दिन से होमवर्क इनकम्प्लीट है। साइंस का टेस्ट था, उसमें भी 3 नंबर आए। हैं? 180 में से 18 नंबर आए दीदी के। कुछ भी, हाँ कुछ भी नंबर आते तुम्हारे, पढ़ती लिखती तो हो नहीं। कुछ भी नंबर आए हैं, देख लीजिए। और रील, अरे बाप रे बाप, उससे पूछिए मत, यहाँ भी हमारा फोन लेके रीलें देखती हैं ये। बोलती सर फोन दे दीजिए, कुछ काम है। बैठ के रील देखती हैं। क्या कर सकते हैं, हम भी थोड़ा कमजोर पड़ जाते हैं। बहिन है, मार मुर देगी, चाकू को लेके चलती है। चलिए, किसको पता मोमोज कौन है ना? हट जाओ, पहले वो वीडियो ढूंढ के देखो, फिर पता चलेगा कौन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। द राइट a right triangle ABC with side sorry with side 5, 12 and 13। देखो 13 तो फिक्स है, ये स्लैंट हाइट है। दिक्कत कहाँ है? 5 और 12 में, कि कौन सी रेडियस और कौन सी हाइट। ठीक है ना? आइए समझते हैं। अगवा दे रखा है, इस रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, मतलब ये रिवॉल्व की जाती है साइड 12 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग। मतलब ध्यान समझना, ये हमारे पास एक राइट एंगल, ऐसा हाथ से समझो, देखो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। समझ लो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब काटेंगे थोड़ी हथवा यार, कि ऐसा यहां से काट दिए, यहां से फाड़ दिए, राइट एंगल ट्रायंगल। दुख है ना भाई, ऐसा समझो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है ना? अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को, ये साइड है 12 और ये है 5 और ये है स्लैंट हाइट। ठीक है ना? इस साइड 12 के अकॉर्डिंग हमने इसको ऐसा करके घुमा दिया, घुमा दिया। हाथ में थोड़ी मैल बैठी है, एडजस्ट करना। ठीक है ना? हमने घुमा दिया। अब ये क्या बन गया? एक कौन बन गया मेरे भाई? अगर ये ऐसा था, एगो और ऐसा घुमा दिए, तो भाई ट्रायंगल वाइसा घूम ना गया। तो ट्रायंगल वाइसा घूम गया, भाई कौन ना बन गया। तो खाओ कौन वाली आइसक्रीम। वो तो आइसक्रीम खाऊंगी, कश्मीर जाऊंगी, हैं? साक्षी सोलो में। चले, नाक कटाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है ना? हमसे ये बोला गया है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? ए, बी और सी। ठीक है ना? ये कितनी भैया? 13 सेंटीमीटर। कितनी है ये? अब हाँ, ये है 12 सेंटीमीटर, क्योंकि घुमाए किसके अकॉर्डिंग जा रहा है? 12 सेंटीमीटर के हिसाब से। तो हाइट कितनी हो गई? 12। और ये कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना? इसको पकड़ के ऐसा घुमा दिया। क्या किया? इसको ऐसे पकड़ के घुमा दिया, मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं, पकड़ के इसको घुमा दिए। बोलो। नहीं घुमाए? हम घुमा दिए बाबू, आप देख लीजिए, या घुमा दिए। तो ये कितना हो जाएगा भैया? 13 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा? ये देखो। अब यहाँ ऐसा ऐसा लगा के ऐसा, और तुम काट लो उसका ऐसे पकड़ के। बाल्टी है, बाल्टी। बाल्टी है ये, कुएं में डालने वाली बाल्टी। पता नहीं क्या बन गया, कुछ कुछ बन जाता है। खैर, कितना बुझाया? कोई दिक्कत? चलिए यहाँ लिख दीजिए भैया। हाइट कितनी है? 12 सेंटीमीटर। बोलो। रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। और एल कितना है?
13 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है बाबू भैया? वॉल्यूम पूछा है, निकाल डालो। वॉल्यूम बराबर क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 22/7। आर की वैल्यू क्या है? 5 मल्टीप्लाई 5। और एच की वैल्यू क्या है? 12। तो बड़ा लंबा कैलकुलेशन जाएगा यार इसका, भाई साथ कट भी नहीं करेगा। खैर, 300 के 12 तो जाएगा 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब है। क्या हुआ? यही तो आएगा। गलत आ रहा है क्या आंसर? हाँ, सेम था ये। एक बार आंसर चेक करना, हमको डाउट हो रहा है। हाँ ठीक है, ठीक। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ, हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 यही है। क्या हुआ? हाँ, हमको लग रहा था, क्योंकि हमको ना आंसर वो थोड़ा थोड़ा मतलब फ्लक्चुएट कर रहा था दिमाग में कि यार इसमें पाई आना चाहिए। हाँ, इसीलिए दिमाग कुछ काम कर रहा था। यहाँ इसको बाबू नहीं रखना, यहाँ पाई रखना है। इसको छेड़ना ही नहीं है। 22/7 नहीं रखना है, ठीक है ना? इसको काट दो। ये आ जाएगा 25 × 4 कितना आ जाएगा? 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही छोड़ देना है इसको। पाई की वैल्यू नहीं रखनी है। समझ में आ कि नहीं है? रख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? बटौली पिछली बार सॉल्व कराया था तो हम कुछ ना कुछ याद आ रहा था कि हाँ, इस क्वेश्चन में ये आगे वैल्यू सॉल्व नहीं होगी, पाई तक ही रहेगी, क्योंकि आगे वहां कटेगा भी ये। 5:12 आएगा। अगले वाले का आंसर 5:12 आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का। यही आ रहा है ना? हाँ हाँ, याद है हमको। खैर, चार्ट क्वेश्चन है, मिटाए। इतना समझ में आ गया। अच्छा, यही देखो क्वेश्चन नंबर 8, यही देख लो। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान समझना बाबू भैया। ये क्वेश्चन नंबर 7 की फिगर है। किसकी फिगर है ये? क्वेश्चन नंबर 7 की फिगर है। क्वेश्चन नंबर 8 की फिगर हम यहाँ बना देते हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 8 की फिगर ये है कि ये तो सेम है, मतलब घुमाया उमाया जा रहा है। घुमाने उमाने का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? बस गलती जान तो क्या हुई है, ये भी 30 सेंटीमीटर है। ठीक है ना? यहाँ इन्होंने चेंज क्या किया है, ये जो 12 था ना, इसको 5 कर दिया। मतलब अब 5 के अकॉर्डिंग घुमा रहा है। किसके अकॉर्डिंग घुमा रहा है? 5 के अकॉर्डिंग। ये कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। और ये कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं है? कोई दिक्कत? चलिए, अब ये किसका फिगर हो गया? क्वेश्चन नंबर 8 का। और क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ सोल्यूशन देख लीजिए अब। यही करा देते हैं। हमसे ये बोला है, कहाँ चला गया? पहली बात तो वॉल्यूम फाइंड करो। क्या फाइंड करो? वॉल्यूम फाइंड कर लो भैया। वॉल्यूम बराबर क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू नहीं रखनी है। आर की वैल्यू 12 मल्टीप्लाई 12। एच की वैल्यू 5। तो 3×4 = 12। बोलो, 5 और 20 12 240 पाई। 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, अब यहां समझिएगा इसी क्वेश्चन में। ठीक है ना? हमसे बोला गया दोनों का रेशियो फाइंड करो। क्या बोला गया? रेशियो फाइंड करो। फाइंड करो भैया। ये आ गया वॉल्यूम क्वेश्चन नंबर 7 का। ये आ गया वॉल्यूम क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का वॉल्यूम क्या है? 100 पाई। और क्वेश्चन नंबर 8 का 240 पाई। पाई से पाई, जीरो से जीरो, 2 5 जा 2 12 जा 24। तो V7 अपॉन में V8 बराबर क्या आ जाएगा? 5/। नहीं बुझा है? इससे कोई डाउट हो तो पूछ लो बाबू भैया। नहीं है? पढ़ के आना पड़ता है बहन उसके लिए। कहो, पढ़ के आना पड़ता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलें। डाउट उसमें किसी को? फिर तिरपाल उड़ के आएगी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलें।
ऑनलाइन वालों 1 मिनट वेट कीजिए भैया, ठीक है ना, बस 1 मिनट। हाँ भैया, आगे चलें, ऑनलाइन वालों आगे चलते हैं भैया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। A heap of wheat is the form of cone whose diameter 10.5 and height 3 meter. Find its volume. क्या फाइंड करना है भैया इसका? वॉल्यूम फाइंड करना है। द हीप is to be covered by canvas to protect it from a rain. Find the area of the canvas required. अच्छा, एरिया ऑफ द कैनवास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीएस से निकालना पड़ेगा। समझ में आया ना? सीएससी के लिए क्या निकालना पड़ेगा हमको? पाई आर एल। हमको एल चाहिए होगा, ठीक है ना? चलिए सबसे पहले वो निकालते हैं, इसका आर निकालते हैं सबसे पहले। डायमीटर दे रखा है, एस दे रखा है, सबसे पहले एल निकालते हैं यहां से, ठीक है ना? चलिए, डायमीटर दे रखा है 10.5। क्वेश्चन नंबर 9, 10.5 यही दे रखा है। ये हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा इसका? 10.5/2, यही इसका रेडियस हो जाएगा। चलिए भैया, हाइट कितनी दे रखी है बाबू? हाइट बोल लो। 3 मीटर, ये भी मीटर में। चलिए, इसको थोड़ा सा ना मॉडिफाई करो। इसके लोग 105/20 लिख दिए, काट डालो, क्या आएगा? 21/4। इसको ना लॉन्ग डिवीजन से करना पड़ेगा। चलिए खैर देखते हैं। एल बराबर क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर। आर की वैल्यू 21/4 का होल स्क्वायर। तो 9 प्लस में 21/4 मतलब 441/16। बोलो, 16 × 144। तो एल स्क्वायर बराबर 144 प्लस में 441/16।
16, बोलो। गलत जा रहा है यार ये। खैर चलते रहो। यह आ जाएगा 5, 5, 5/16। हाँ, 1, 1, 1। हाँ, अरे सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी। 4, 1, 5 हो जाएगा, 4, 4, 8 हो जाएगा, और 4, 1, 5 हो जाएगा। 585/16। 585 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, नहीं होता। डिवाइड मारो फिर इसको। ये फिर 585 का स्क्वायर रूट निकाल लो बाबू। यहाँ निकाल लो 585 का स्क्वायर रूट। 2 2 4, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 185, यहाँ आ गया 4। बोलो, यहाँ क्या रखे 185 के पास चला जाए? 45? नहीं। 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 44, 44, 44 दूनी 88, 88, 8 8 16 160। नहीं, 3 3 3 3 3। यहाँ 3 रखो। हैं? 44 × 4 रखोगे, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 17, 176। हाँ ठीक है, 4 रखो, सॉरी। 6 कैसे रखोगे बाबू? हाँ, 4 रख सकते हैं। यहाँ रखो 4, यहाँ भी रखो। 4 रख दिए। कितनी बार 176? कितना आएगा ये? 76, 9 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 4। यहाँ आ जाएगा 48। यही तो आएगा। यहाँ डेसिमल लगेगा, यहाँ डबल जीरो उतर जाएगा। बोलो। जहां तक मुझे लगता है ऐसा ही होता है, अगर आपको पता है तो। चलिए, तो 48 मल्टीप्लाई कितना करें? यहाँ कितना रखे, 1 या 2? 45 दूनी 90। नहीं, 1 रखो। कितना रखो? 1 रखो। यहाँ भी कितना रखो? 1। और यहाँ भी कितना रखो? 1। कितना आ जाएगा ये? 480, 481। बोलो। तो यहाँ आ जाएगा, कितना घटेगा ये? 9 आ जाएगा यहाँ पे। और 9 से 8 जाएंगे तो 1। और यहाँ आ जाएगा 5। यार 2 बार में चला जाता ये फिर। 45 2 बार में कैसे? और ये उल्टा सीधा घटा रहा मास्टर, मरेगा चुट्टा। 419 आएगा। खैर 41.1 समथिंग करके, इसके आगे कुछ करके आएगा ही शायद। चलिए, यहाँ लिख दीजिए 24.1 में। सॉरी 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 सॉरी। यहाँ रूट लगाइए बाबू भैया। यहाँ एल लिखिए, और यहाँ पे क्या लगा दीजिए? रूट लगा दिया। अगर रूट लगा दीजिएगा 24.1 में 4, यही आएगा। काटिए इसको, कितना आएगा? 4 संग 24। हाँ, 4 दूनी 8, 25, 6.25 यही आ रहा होगा सेंटीमीटर एल की वैल्यू है। गिवन था। अच्छा, टोटल आंसर निकाल, अच्छा वॉल्यूम निकाल लिया इसकी। तो बिना एल के भी निकाल सकते थे यार। तो एल का है निकाल रहे थे? अच्छा, अभी वो निकालना है ना, सीएफ से निकालना है। तो सीएफ से में एल की जरूरत पड़ेगी। खैर, यहाँ से एल बराबर यही आ रहा होगा, और यही आएगा भी। वह कैलकुलेशन पता चल जाएगा, आंसर जो आया वो सही है, गलत आया है। 6 पॉइंट। और ये यार, तो गलत काट दिए इसको, देखो। 4 से यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा ना, तो यहाँ पॉइंट लगा, तो यहाँ 0 लगेगा ना यहाँ पे। नहीं लगेगा 0। 4 2 8। अरे सब कुछ छोड़ो यार, डायरेक्ट लिखो, छोड़ो। पक। निकालिएगा, ऐसे ही समथिंग आएगा यार, लोड मत लो। ये कितना आया था? 585 डिवाइड बाय 16 था ना, एल स्क्वायर। निकालते, 1 मिनट रुक जाओ, पूरी वैल्यू निकालते देखो। 585 लोड मत लो यार, इधर देखो। 2 2 2 4 1 8 5। यहाँ आ गया 4। कितनी बार में गए थे हम लोग? 4 बार में। बोलो। 4 4 4 चौके 16, कितना आया था? 176। यहाँ कितना लिखे थे? 9। यही बचेगा। यहाँ डेसिमल लगा था, यहाँ डबल जीरो लिखा था, यहाँ लिखा था 48, यहाँ 1। बोलो। यहाँ कितना लिखा था? 1। तो यहाँ जाएगा 481। कितना डिवाइड करें, कितना आएगा ये?
माइनस करने पे। हाँ बाबू, अभी माइनस किए थे यार, 500 समथिंग आया था। 4419। हाँ 419 आया था। ठीक है ना। यहाँ लिखो 1। समझ में आया? बोलो। यहाँ बढ़ाओ डबल जीरो, क्या बढ़ाओ? डबल जीरो। यहाँ लिखो 482। हाँ 4820, 4820 दो बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा ये? हाँ चेक करो एक बार कितनी बार में जाएगा ये। वैसे अमूमन ऐसा होता है कि वहाँ एल की वैल्यू गिवन होती है, मतलब क्वेश्चन में, अगर इस तरीके की वैल्यू आती है तो। ठीक है ना। नहीं आई तो अब देख लीजिए इसको। कितनी बार में जाएगा भैया, कुछ बोल रहे हो? और 4 चौके 16, 48 21, 48 21। हाँ 3 बार में जाएगा या 4 बार में? 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 चौके 4 28, 4 8 32, 4 9 36। हमारे साथ 8 9 बार में चला जाएगा बाबू। 4829 मल्टीप्लाई में 9 9 9 जाए 81, 9 दूनी 18, 18 8 26, कैरी 2, 9 8 72, 72 2, 74, कैरी 7, 9 चौक 36, 36 37 38 39 40 41 42 43 43461, 43461। 9 बार में 7 नंबर, मार्क 7 नंबर के आसपास जाएगा। 43461, 7 या 8 के आसपास में। यहाँ 8 रखते हैं, चलिए 8 से जाएगा ना। हाँ हमको लग रहा था। यहाँ 8 आ जाएगा, बस यही एक बार और काट लो, बस ज्यादा काटने की आवश्यकता नहीं है। 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 दूनी 16, 16 6 22, कैरी 2, और 8 9 64, 64 2 66, कैरी 6, और 8 चौके 32, 32 6 38। यही आएगा, बाकी आप काट के जो भी आएगा लिख दीजिए, बस अभी 24.18 ले लीजिए। ठीक है ना। चलिए ये निकालने का तरीका है, अमूमन ऐसा बताता होता नहीं हो टीचर, ठीक है ना। डायरेक्ट उसका आंसर बताता है, इसका आंसर वैसे 6.05 आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, एल बराबर हो जाएगा रूट अंडर 585/16। 585 की वैल्यू आ जाएगी 24.18/4। इसको काटो 4 6 24, यहाँ डेसिमल लगाओ। बोलो। 1 बार लेके जाओगे दिया जाएगा 0। डायरेक्ट नहीं काट सकते हैं। नहीं समझ में आया क्या? उसके बाद 4 पंजे 1 मिनट, 18, 4 चौके 16, एमओ अप्रॉक्स 5 जाएगा ये। मतलब इसके बाद अगर देखो, इधर देखो, इधर 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 देखो, जिसको नहीं आ रहा बाबू समझ में। 4 6 24, सीधा सीधा कट गया। यहाँ डेसिमल लग जाएगा, यहाँ 1 उतर जाएगा, ये 0 बार में जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 8 आ जाएगा, 4 चौके 16 आ जाएगा ये। तो 0.6.04 है, अप्रॉक्स 6.05 हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए अप्रॉक्स 05। समझ में आ रहा है ना? 6.04, 6.04 के बाद जाएगा भी एक डिजिट। देखो यहाँ पे 16 के बाद 2 बचेगा, उसके बाद 4 5 जा 20, ये कटेगा तो ये 0.45 को सीधा 0.5 ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि पॉइंट 0.45 है, तो 4 को सीधा 0.5 ले लो। समझ में आया बाबू? ये डेमो है अगले वाले चैप्टर का, अगले वाले एक्सरसाइज का। हाँ आउट ऑफ फाइव से खरी निकालने का तरीका होता है, क्लास 8 में सिखाया जाता है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। चले, ये समझ में आ गया, एल की वैल्यू आ गई 6.05। मिटाया अभी इसको। हाँ चल, अभी हम लोग को क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है। वैसे वॉल्यूम फाइंड करने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, बट अभी पाई आर एल फाइंड करना पड़ेगा, फिर से जरूरत पड़ेगी। 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7।
आर की वैल्यू कितनी है आर की वैल्यू कितनी थी? अरे देखिए किताब तो अब नहीं है क्या तुम लोग के पास? 21/4 आया था, 2 आया था? 21/4 आया था, हाँ 21/4 आया था। मल्टीप्लाई में 21/4, एच की वैल्यू कितनी थी? 3। चलिए काटिए इसको, 7 3 जा 3 से 3 कट गया, और कुछ कटेगा? इसको काटो 11 से, बस 11 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 3/8। बोलो, इसको लिखो ठीक है, 11 मल्टीप्लाई में 63/8, 11 3 जो 33, 11 6 जो 66 प्लस 3 69 अपॉन में 8, 8 अठाई 64, 5 59, 53, 8 छंग 48, 48, 49 50 51 52 53 50 आ गया, फिर 8 छंग 48, 49 50 2, 8 दूनी 16, 4 20 8 पंजे 40 सेंटीमीटर क्यूब, यही आ रहा होगा 86.625 वॉल्यूम, यही आ रहा है। अच्छा मीटर क्यूब आएगा, हाँ मीटर में वैल्यू देखते, मीटर क्यूब आएगा है। नहीं आ रहा क्या ये आंसर? किसके आगे एक्स आ रहा है? कहाँ भाई, दिखाओ एक बारी। अच्छा रहना, हमारे पास तो है, एक्स लिखा है। अरे वाह, जरूर तुम लोग कुछ बुद्धिमानी देख रहा होगा। हाँ ठीक है। चलिए आगे चलें, आंसर यही है, लोड मत लीजिए, ठीक है ना। अभी आपके सामने क्वेश्चन है अगला, कि आप पाई आर एल यहां से निकाल के लेके आएंगे, जहां एल की वैल्यू ये है, ठीक है ना, कोई दिक्कत? हाँ भैया, नहीं है, एक्स मल्टीप्लाई हो, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में।